एक 25 साल की बिन ब्याही माँ, गोद में 2 साल की बच्ची और घर में एक अब्यूजिव बॉयफ्रेंड। एक दिन ये माँ तय करती है कि अब और प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी थोड़े बहुत पैसे हाथ में होते हैं उन्हें लेकर आधी रात भाग जाती है। हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज मेड की, जो 1 अक्टूबर 2021 को हिंदी और इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और इस वक्त नेटफ्लिक्स के टॉप 10 स्ट्रीमिंग वेब सीरीज की लिस्ट में शामिल है। कहानी के केंद्र में 25 साल की एक लड़की एलेक्स है, जो आधी रात को अपनी 2 साल की बच्ची, कुछ सामान और जेब में सिर्फ $18 लेकर अपने शराबी बॉयफ्रेंड का घर छोड़ देती है। फिर आगे की पूरी सीरीज एक सिंगल मदर के फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रगल पर आधारित है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वेब सीरीज का रिव्यू है? नहीं, सीरीज में एलेक्स की कहानी दरअसल एक वास्तविक कहानी से प्रेरित है। ये कहानी है अमेरिकन ऑथर स्टेफनी लैंड की, जो उन्होंने अपनी किताब मेड हार्ड वर्क, लो पे एंड अ मदर्स विल टू सर्वाइव में सुनाई है। स्टेफनी का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके लिए जीवन कभी आसान नहीं रहा। लंबे समय तक वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रही और अपने लेट 20s में अपनी बच्ची को लेकर अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो गई। इसके बाद सर्वाइवल का सवाल जीवन का नासूर बन गया। स्टेफनी के पास तब ना ही कोई डिग्री थी, न ही कोई जॉब और न ही रहने की कोई जगह थी। ऐसे में उन्होंने 6 साल तक मेड की नौकरी की। वो टॉयलेट्स और घर साफ किया करती थी ताकि अपनी बेटी को पाल सके। फिर किसी तरह लोन्स और स्टूडेंट सब्सिडी की मदद से यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स में एडमिशन लिया। इसी दौरान उनके ब्लॉग पोस्ट छपने लगे। 2015 में वॉक्स नाम की वेबसाइट पर प्रकाशित उनका एक लेख वायरल हो गया, जिसे अब तक कुल 13 लाख बार देखा जा चुका है। 2019 में उनकी पहली किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बनी और ऐसे एक लड़की जो अभी ग्रेजुएट भी नहीं, बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाती है। सुनने में ये कहानी बॉलीवुड के किसी मेलोड्रामेटिक बायोपिक के लिए आइडियल प्लॉट है, जहां एक मां के स्ट्रगल की दुख भरी दास्तां उसे महान साबित कर देगी। पर यह सीरीज मदरहुड यानी मातृत्व को बेवजह महान नहीं बनाती है। सीरीज के केंद्र में सिंगल मदर के स्ट्रगल जरूर है, लेकिन कहानी मेल डोमिनेटिंग कल्चर में औरतों की स्थिति को कई एंगल से दर्शाती है। लीड कैरेक्टर एलेक्स ये समझ नहीं पाती कि उनके साथ घरेलू हिंसा भी हुई है या नहीं, क्योंकि बॉयफ्रेंड शॉन ने कभी सीधे उस पर हाथ तो उठाया नहीं। वो उसके आसपास की चीजें बेरहमी से तोड़ देता और बुरा बर्ताव करता था। बस ये बात उसे डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर में समझ आई कि इमोशनल टॉर्चर भी डोमेस्टिक वायलेंस ही है। लेकिन आज भी समाज में मेंटल हरासमेंट और इमोशनल टॉर्चर को फिजिकल वायलेंस से कम अहमियत मिलती है, या फिर उसे प्रताड़ना माना ही नहीं जाता। एक इंटरव्यू में स्टेफनी लैंड कहती हैं, मुझे लगता है कि भावनात्मक शोषण को हिंसा के रूप में पहचाना जाना चाहिए। यह घरेलू हिंसा है और यह घातक भी है। भावनात्मक शोषण जब एक बार जोर पकड़ लेता है तो आप लगभग हर तरह से नियंत्रित हो जाते हैं। अब्यूजर अक्सर आपको आपके परिवार और दोस्तों के खिलाफ करके आइसोलेट कर देते हैं। वे आपकी सेल्फ वर्थ छीन लेते हैं और आपको आर्थिक रूप से कंट्रोल करते हैं, और तब शारीरिक शोषण भी शुरू होने लगता है। अक्सर इस पॉइंट तक भी आप ये नहीं मानते कि आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर हाथ तो नहीं उठाया। फिर वो आपके आसपास की चीजों को नष्ट करना शुरू करते हैं, पर यह तब एक घरेलू हिंसा नहीं समझा जाता, क्योंकि आपको चोट नहीं लगी फिजिकली। स्टेफनी आगे बताती हैं कि कैसे अदालत ने उन्हें बुरा और उनके बॉयफ्रेंड को एक बेहतर पेरेंट समझा, क्योंकि बॉयफ्रेंड के पास कई नौकरी और घर था, जबकि स्टेफनी बेघर थी। पूरी सीरीज में एलेक्स नौकरी कर पाई जोड़ती है ताकि सरकारी सब्सिडी पर घर पा सके, चाइल्ड डे केयर का खर्चा उठा सके। बावजूद इसके उसे ढेरों फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, गवाह इकट्ठे करने होते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो बच्ची के लिए एक बेहतर पेरेंट है। एलेक्स के अलावा 2 और किरदार हैं, जिनके द्वारा 2 डिफरेंट एज ग्रुप्स और फाइनेंशियल स्टेटस की औरतों के जीवन में मेल डोमिनेंस दिखाई गई है। एलेक्स की मां पॉला भी घरेलू हिंसा की विक्टिम है और तलाक के बाद कई रिलेशनशिप्स में रहती हैं। वो आदमियों पर हर बार इमोशनली भरोसा करती हैं, लेकिन लगभग हर आदमी उनका इस्तेमाल करता है। वो एक टैलेंटेड पेंटर है, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज है। कहानी में दिखाया गया है किस तरह एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने के कारण उनका टैलेंट कभी बाहर नहीं आ पाया, और यही उनके मेंटल डिसऑर्डर का कारण है। कहानी के अंत में एलेक्स का आत्मविश्वास लौट आता है और वो निडर होकर बॉयफ्रेंड शॉन के खिलाफ लड़ती हैं। वो अंत में अपनी बेटी की फुल कस्टडी लेकर यूनिवर्सिटी चली जाती हैं। वहीं एलेक्स की मां पॉला अब्यूजिव संबंधों से खुद को निकाल नहीं पाती और फिर एक बार प्यार और सम्मान की उम्मीद में कॉम्प्रोमाइज कर उन्हीं में रह जाती हैं। यहाँ पॉला एक उदाहरण है उन औरतों का जो शोषण को समझकर भी उससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष नहीं कर पाती, और ऐसे शोषित होना उनके लिए आदत बन जाती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ऑन स्क्रीन माँ बेटी का किरदार निभाने वाली एंडी मैकडॉवल और मार्गरेट क्वॉली ऑफ स्क्रीन भी माँ बेटी ही हैं। माँ बेटी के अलावा तीसरा किरदार एलेक्स की पहली क्लाइंट रजीना का है। रजीना एक सेल्फ डिपेंडेंट कॉर्पोरेट लॉयर है।
वो एक अमीर आदमी जेम्स से शादी करती हैं लेकिन नौकरी नहीं छोड़ती। वो जेम्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ इमोशनल समझौते कर लेती हैं। बावजूद इसके उनके रिश्ते में दरार आ जाती है क्योंकि लगातार कई मिसकैरेजेस के बाद अब रेजिना प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। रेजिना अपने संबंध और समाज में औरत होने की मोहर को कायम रखने के लिए सेरेगेसी का सहारा लेती है। कहानी में साफ दिखाया गया है कि रेजिना एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ना ही वो सेरेगेसी से खुश है, क्योंकि ऐसे वो अपने मातृत्व को महसूस नहीं कर पाती। बावजूद इसके वो ये सब कर रही है। ये दिखाता है कि किस तरह एक औरत के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर मां बनने को मैंडेटरी बना दिया गया है। जैसे औरत अगर सब कुछ होने के बावजूद भी मां नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा कई ऐसे छोटे किरदार भी हैं जिनकी घरेलू हिंसा की अपनी कहानी है। 10 एपिसोड्स में बनी इस वेब सीरीज का हर एपिसोड 45 से 60 मिनट का है। कहानी बहुत धीमी गति से चलती है और दर्शक लगातार तनाव महसूस कर सकते हैं, जो कि एक सिंगल मदर के स्ट्रगल, अन्य किरदारों के साथ होने वाले शोषण और प्रशासन के लूप होल्स को देखकर महसूस करना स्वाभाविक भी है। इस सीरीज से कई मिथ टूटते हैं। एक तो ये कि अमेरिका जैसे फॉरेन कंट्रीज में औरतें स्वतंत्र और सुरक्षित हैं, जबकि सच तो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप दुनिया भर में हो रहा है। पुरुषों का वर्चस्व किस तरह से औरत के दिमाग पर हावी होता है और उसके क्या परिणाम होते हैं, इसकी बारीकियों को इस सीरीज में बहुत ही साइलेंट और सहज तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज को देखने के बाद मन में ये सवाल आएगा कि क्या हो अगर भारत में कोई औरत आधी रात गए अपने पति का घर छोड़ दे। क्या उसके पास मायका, दोस्तों या रिश्तेदारों के घर को छोड़कर कोई डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर होगा? किसी कंपनी के तहत मेड की नौकरी या बच्चे के लिए डे केयर जैसा कोई संस्थान उपलब्ध होगा? मियां बीवी में तो झगड़े होते ही रहते हैं। इस तर्क के खिलाफ अगर एक औरत दूसरा थप्पड़ खाकर फिर से पति को माफ करने के पहले ही अदालत पहुंच जाए, अगर एक भारतीय औरत आधी रात गए घरेलू भावात्मक हिंसा के खिलाफ लड़ने की ठान ले, अपने बच्चे को ऐसे माहौल में पालने से इनकार कर दे, तो समाज कहां तक उसके फैसले स्वीकार करेगा और कहां तक उस औरत का साथ देगा? आपके लिए स्टोरी लिखी है हमारी साथी संध्या ने, जो दी ललन टॉप के साथ इंटर्नशिप कर रही हैं। मेरा नाम है सोनाली। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।